बात अब राम मंदिर की करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और इससे पहले हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इन तस्वीरों में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या में 90 के दशक में स्टूडियो चलाने वाले फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींची थी। त्रिपाठी के पास 1991 की वो तस्वीर भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुरली मनोहर जोशी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी के मुताबिक उन्होंने तब नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वो दोबारा कब आएंगे। उन्होंने कहा था कि अब जब मंदिर बनने का संकल्प पूरा होगा वो तभी आएंगे। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि हमारे पास आपके हाथ में जो तस्वीरें हैं, बेहद अहम तस्वीरें, आपने विध्वंस से लेकर के निर्माण और पहले की तमाम फोटो आपने खींची हैं। कौन सी फोटो आपके पास है प्रधानमंत्री मोदी की और दूसरी जो आप शेयर करेंगे? देखिए कुमार, आपसे कि मैं तो पहले आज तक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले भी आज तक ने हमें दिखाया था, लेकिन आज चूंकि हमने एक एक्सक्लूसिव फ़ोटो लेके बैठे हैं, क्योंकि मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही कि वो फ़ोटो हमने 91 में मोदी जी की खींची थी जब वो रामलला का जन्मोत्सव था, उसमें आए थे और वो उस समय जो है मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। कौन सी फोटो? ये फ़ोटो है चूँकि ये 91 की है जब रामलला का जन्मोत्सव था। तो अब मोदी जी इनके साथ आए हुए थे, तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफर का स्वभाव होता है कि पूछ ही ले कि जिससे ये पता चल जाए कि नेताजी हमारे कब आएंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था? जी, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊँगा। तो ये वो तस्वीर है और आज मुझे बेहद खुशी हो रही कि वो उस समय का उनका ये कहना और आज का ये प्रधानमंत्री के रूप में अयोध्या आना, मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि हम उस समय मजाक में ही पूछ लिए थे और आज वो सत्य सपना साकार हो रहा। आप देखिए, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त महासचिव रहे होंगे बीजेपी के, या बीजेपी के नेता थे बड़े, जो कि मुरली मनोहर जोशी के साथ वो तब रामलला का दर्शन करने आए थे। लेकिन रामलला स्टूडियो हुआ करता था आपका, राम जन्मभूमि स्टूडियो था बाकायदा, और इनके पास वो तमाम इतिहास इनके फोटो में छिपा है कि वो ढांचा क्या था, विवादित ढांचा था, कब और कैसे, पूरा का पूरा कह सकते हैं सियासी और धार्मिक इतिहास इनके साथ जुड़ता है। ये राम जन्मभूमि का इनका पास था, महेंद्र त्रिपाठी, और ये तमाम लोगों की तस्वीरें वहाँ खींचते थे। जरा मुझे दिखाएंगे और कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप शेयर करेंगे इस वक्त, क्योंकि अब जबकि राम मंदिर बनने जा रहा है, हमारे साथ ये यादें हैं, ये तस्वीरें हैं देखिए, ये उस तो वक्त एक की। फोटो है जो बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीर बाकी का पत्थर राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर लगा था। तो उस समय शिवसेना के जो विधायक थे पवन पांडे जी, उन्होंने इसको जो है वहाँ से उखाड़ा था और लेके जा रहे थे। तो हमने ये फ़ोटो खींची थी और तमाम पत्रिकाओं में छपी थी, जिसके बाद वो इसके आधार पर सीबीआई ने उनको अभियुक्त बना लिया। मुझे उनके ही खिलाफ सीबीआई ने चश्मदीद गवाही बनाया था। और क्या क्या है आपके पास तस्वीरें हैं? ये राम चबूतरा है उस समय का। राम चबूतरे को देखिए, ये राम चबूतरा है, चूँकि वो बहुत ही दुर्लभ चित्र है, जो कि अब कहीं मिलने वाला नहीं है। मैंने सजा के रखा है। ठीक है, ये उमा भारती जी हैं, जब कार सेवा करने आई थी। तो देखिए, ये एक तस्वीर ये भी है, वो मेरे ही साथ खींची हुई है। तो इस तरह की यादें हैं जो आज मुझे शेयर करनी पड़ी, चूँकि सारे अब राम भक्त आ रहे हैं 5 अगस्त को, और वो सब जो है बुलाए जा रहे हैं। बात अब कल्याण सिंह की करेंगे, जो कि राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 5 अगस्त की तारीख को कल्याण सिंह ऐतिहासिक मानते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन इस पूरे राम मंदिर आंदोलन का कोई एक नाम, कोई एक हीरो रहा, तो वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने न सिर्फ एक दिन की जेल की सजा काटी, बल्कि जुर्माना भी भरा, और अब जब इन्हें 5 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए बुलावा आया है, क्या सोचते हैं कल्याण सिंह? इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज तक में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि आपको बुलावा आया, आपकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपसे बड़ा नाम जिसने उस पूरे राम मंदिर को देखा, जिया, कोई नहीं है। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर के सफलता मिली है और 5 अगस्त को
राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले ही 4 अगस्त को सायंकाल अयोध्या पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। 2-3 बात कहना चाहता हूं। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर ने के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, और वो इबादत की गरज से नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं को आत्मग्लानि की आग में जलने के लिए बनाई थी। उसको स्वतंत्र करने के लिए अनेक संघर्ष हुए, कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात भी इतिहास के पन्नों में जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया। सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई, जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं छोटा मानता हूँ। वहाँ पर जिला प्रशासन ने कहा था, रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांग लिए, आ रही है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, लेकिन वे सुरक्षा बल साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ है, उन्होंने रोक रखा है। ऐसे में हमें बताया जाए कि हम गोली चलावे या न चलावे। ये भी उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि अगर गोली चलाई गई तो नरसंहार होगा, बड़ा खून खराब होगा। मैंने लिखित में आदेश किया है, मौखिक नहीं। मौखिक आदेश कई बार लोग नकार जाते हैं। मैंने लिखित में आदेश किया कि जिस स्थिति पर बिंदु पहुंच गई है अयोध्या की स्थिति, उस स्थिति में अयोध्या में गोली नहीं चलाई जाए, अन्य उपाय कुछ हो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सब अपनाया जाए, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्यों? क्योंकि गोली चलेगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, स्टैम्पीड हो जाएगा, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। और चूंकि पूरे देश भर से कारसेवक आए हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश और देश के अंदर हिंसा की लपटें उठेगी। वो स्थिति और भी अधिक दुखद होगी। इसलिए गोली एक भी नहीं चलेगी। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मेरे माथे पर किसी एक भी कारसेवक के प्राण लेने का कलंक नहीं लगा। कल्याण सिंह जी, आपको इस बात की खुशी है कि आपने वो साइन किया कि कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे और जब ये ढांचा गिरा, तो उस वक्त आपके मन के क्या उद्गार थे? क्या आपको लगता है कि जो उस वक्त हुआ वो ठीक हुआ, सही हुआ? जो होना था वो हो गया, और इसलिए उस ढांचे के 3 गुंबद टूटने पर सायंकाल 5-5:15 बजे करीब मैंने राज्यपाल के जाकर के यहाँ अपना त्याग पत्र दे दिया है। ढांचा गया, सरकार गई, तो मुझे सरकार जाने का तब बना था ना, आज बना ले। सजा हो गई 24 घंटे की, तिहाड़ जेल दिल्ली में काट ली, न तब बना था ना, आज बना ले। राम का मंदिर बन रहा है। मेरे जीवन में क्या आकांक्षा थी, और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बने। और राम का मंदिर बनने के बाद देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान बढ़ेगा। राम के मंदिर के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा। ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने निर्णय दिया है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, दुनिया में देश का नाम होगा। गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है। सर, आपको क्या लगता है इस मंदिर बनने का श्रेय किसको जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हजारों लाखों लोगों ने कोशिश की। मैं इस मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया,
राम मंदिर के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनको श्रेय देता हूँ, सरकार को भी श्रेय देता हूँ। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं, वहीं मस्जिद को लेकर अब भी कोई सरगर्मी नहीं है। आज तक ने अयोध्या के करीब धुन्नीपुर गांव का जायजा लिया, जहां मस्जिद के लिए जमीन दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धुन्नीपुर गांव में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड द्वारा अभी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट भी नहीं बनाया गया है। इस वक्त ये हम आपको वही जमीन दिखा रहे हैं जो सुहावल तहसील में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दरगाह भी है। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने इस साल फरवरी के महीने में जमीन को मंजूर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि यहाँ पर मस्जिद के अलावा इस्लामिक कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक सुन्नी बोर्ड द्वारा ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया है। तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो सरकार ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी है, उस पर कब काम शुरू होता है और कब ट्रस्ट का गठन होता है, क्योंकि फरवरी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जुफर फारूकी, उनका मस्जिद निर्माण और ट्रस्ट को लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि पोजीशन लेने के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की टीम यहां पर एक बार आ चुकी है और जमीन का जायजा लेकर वापस लखनऊ लौट चुकी है। राजस्थान की बात करेंगे, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। दरअसल एसआईटी 31 जुलाई को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेगी। एसआईटी के मुताबिक इसके लिए कोर्ट से इजाजत मिल गई है। टेप में कथित बातचीत के मुताबिक संजय जैन ने ही विधायक भंवरलाल शर्मा से अपने मोबाइल से कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करवाई थी, जिसमें पैसे के लेन देन की बात कही गई थी। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, की जो वॉइस सैंपल की इजाजत ली गई है, कब तक लिया जा सकता है? देखिए, ये वॉइस सैंपल 31 जुलाई को लेने हैं, लेकिन इससे पहले जो एक वीडियो आया है, उस वीडियो को लेकर राजस्थान में एक बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। कल सीपी जोशी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर वैभव गहलोत मिलने गए थे और सीपी जोशी के स्टाफ ने वो वीडियो बनाया, जिसमें सीपी जोशी और वैभव गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, ये बात करते हुए दिख रहे हैं कि 23 विधायक निकल जाएंगे तो सरकार बचाना मुश्किल है। ऐसी बातों को लेकर यहाँ पर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यही वजह है कि अशोक गहलोत बहुमत साबित नहीं करना चाहते हैं विधानसभा में? क्या अशोक गहलोत के अंदर डर बैठा हुआ है कि जो विधायक उनके पास है उनमें से कुछ टूट सकते हैं? तो जहां तक संजय जैन की वॉइस सैंपल लेने की बात है, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, वॉइस सैंपल लिया जाएगा। उधर भंवरलाल शर्मा ने एनआईए की जांच के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है और उसकी जांच एनआईए करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शरद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जल्द वॉइस सैंपल लिया जा सकता है क्योंकि कोर्ट से इसके लिए इजाजत ले ली गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अनलॉक 3 की। अगले 1 महीने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र खोलने की इजाजत दे दी गई है। बाकी नियम करीब करीब जस के तस है। अनलॉक यानी लॉकडाउन में पाबंदियों की तीसरी किश्त से सबसे बड़ी राहत मिली है जिम मालिकों को। कई दिनों से जारी जंग के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जिम खोलने की इजाजत दे दी है। देखिए 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 में क्या क्या बड़े बदलाव हैं। अभी तक नाइट कर्फ्यू लागू था, 1 अगस्त से इसे खत्म कर दिया गया है। जिम खोलने पर पाबंदी थी, 5 अगस्त से शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है। योग केंद्र अभी तक बंद थे, ये भी 5 अगस्त से खुल सकेंगे। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सरकार का अभी भी जोर है। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है। जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है।
अनलॉक 3 में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहने वाला है। मसलन स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश है। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी भी बंद ही रहेंगे। बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहें फिलहाल अभी बंद रहेंगी। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी रियायत देने का फैसला किया है। 5 अगस्त से महाराष्ट्र में मॉल खोलने और कुछ चुनिंदा आउटडोर खेलों की इजाजत दे दी है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर यूपी के उन्नाव से, जहां बीजेपी विधायक ने ही पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्नाव सदर से विधायक पंकज गुप्ता देर रात सदर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। विधायक जी का यह आरोप है कि पुलिस शहर के जिम्मेदार नागरिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बदतमीजी से पेश आ रही है। विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। घंटों हंगामे के बाद कोई आला अधिकारी सदर कोतवाली नहीं पहुंचे। विधायक का पारा तब चढ़ा जब पुलिस ने एक मंदिर निर्माण को अवैध बताकर कई बुजुर्गों को कोतवाली ले आया गया। आरोप यह है कि विधायक की दखल के बाद भी पुलिस ने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा तो वो धरने पर बैठ गए। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए कोरोना के नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल केस में 52,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। राहत की बात यह है कि कल 32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि 775 लोगों की जान भी गई है। कल के आंकड़ों को मिलाकर कोरोना के देश भर में अब तक कुल मामले 15,83,000 से ज्यादा हो गए हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि मृतकों की संख्या करीब 35,000 हो गई है। 15,83,792 कुल आंकड़े देश भर में 34,968 लोगों की अब तक जान गई।